जय हिंद लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसदीय समिति को दी जानकारी। कहा, सीज फायर को लेकर किसी देश ने नहीं की मध्यस्थता। सीज फायर पर ट्रंप के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। 22 मई को बीकानेर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देशनोक में करणी माता मंदिर में दर्शन के साथ ही रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज लखनऊ जा रही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भव्य स्वागत की हो रही महातैयारी। देशद्रोही वाले बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री को नोटिस। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अदालत में पेश होने को कहा गया है। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। चीफ जस्टिस BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ करेगी सुनवाई। गिरफ्तारी के खिलाफ अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की याचिका पर सुनवाई आज। ऑपरेशन सिंदूर पर की थी विवादित पोस्ट। आज फडणवीस कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मुंबई के कई सब स्टेशनों समेत देश भर के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को करेंगे 103 का वर्चुअल उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। कहा, लालू जी का असली स्वरूप सभी ने देख लिया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी करतूतें लोगों के सामने आएंगी। भारतीय सेना का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर में 64 पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी मारे गए। 90 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ का कासगंज दौरा आज। नई पुलिस लाइन का उद्घाटन और 724 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। संभल जामा मस्जिद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गर्मी से होने वाली बीमारियों से बढ़ी मरीजों की संख्या। अस्पताल अलर्ट पर। यूपी के अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में 50 से 60% की गिरावट। ज्यादा गर्मी और भारत और पाकिस्तान तनाव बताई जा रही है वजह। यूपी के वाराणसी में कलाकार ने सोने चांदी से बनाई ब्रह्मोस मिसाइल की प्रतिकृति। भारतीय सेना और उनके शस्त्रागार को सम्मान। दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कराएगी क्लाउड सीडिंग। IIT कानपुर को सौंपा है जिम्मा। बिहार के पटना में रिवर्स क्रेता और विक्रेता सम्मेलन शुरू। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी हुए शामिल। 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आज इंदौर में सीएम मोहन यादव कैबिनेट की बैठक। लोकमाता अहिल्याबाई के संकल्पों को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम। इंदौर में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में देवी अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु की कहानी को दर्शाने वाले नाटक में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं पर FIR नहीं। आज SP ऑफिस का घेराव करेंगे जीतू पटवारी। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के सेना पर दिए गए बयान के बाद लगातार विरोध का दौर जारी है। तिरंगा यात्रा के बाद जयपुर में आज निकलेगी सिंदूर यात्रा। नारी शक्ति के सम्मान और सेना के शौर्य को किया जाएगा नमन। महिला नेताओं ने संभाला मोर्चा। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में नमो भारत स्टेशन पर आज से शुरू होगी सेवा।
भारी तूफान में हुआ था नुकसान। जीडीए की 169वीं बोर्ड बैठक आज मेरठ मंडलायुक्त और जीडीए अध्यक्ष ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में होगी बैठक। तय होंगे गाजियाबाद में विकास के कई रास्ते। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, आज फिर होगी सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को 19 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी, 7,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और इसी के साथ ही सहायिकाओं को आज से मिलेंगे नियुक्ति पत्र। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। उत्तराखंड में नैनीताल में पर्यटन में भारी गिरावट, नाबालिग से रेप और सीमा पर तनाव के बाद लगभग 80% बुकिंग कैंसिल हुई। महाराष्ट्र के धुले में बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद होने के बाद किसानों ने सरकार से सहायता की मांग की है। साइबर ठगी के आरोप में दिल्ली से 2 लोग गिरफ्तार, सरकार की फर्जी वेबसाइट बताकर लोगों से करते थे ठगी। कई फोन, लैपटॉप और संवेदनशील कागजात बरामद। मध्य प्रदेश के नीमच में साइबर सेल को मिली सफलता, धोखाधड़ी के पीड़ितों से 15 लाख रुपए से अधिक की वसूली की। 208 फर्जी खातों पर कार्रवाई की। 130 चोरी हुए फोन भी बरामद किए गए। गुजरात के दाहोद मनरेगा गबन मामले में 5 और गिरफ्तारियां, डिप्टी एसपी जगदीश भंडारी ने दी जानकारी। संबंध में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर का भंडाफोड़, बिना योग्यता के चल रहा था काम। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन को जब्त कर लिया है। यूपी के रायबरेली में अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़, लाखों के सोना चांदी समेत 23 गिरफ्तार। गैंग में ज्यादातर महिलाएं थी शामिल। आगरा में नेता गोपाल चाहर और अर्जुन गिर्ज समेत कई अज्ञात पर देशद्रोह की धारा में दर्ज हुआ केस। तिरंगा यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप, एसपी मयंक तिवारी ने दी जानकारी। हरियाणा के पानीपत में पकड़े गए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट आरोपी नोमान को लेकर कैराना पहुंची पानीपत सीआईए। घर से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। प्रयागराज में दबंगों ने महिलाओं पर लाठी डंडों से किया खेत में हमला। जमीनी विवाद में दबंगों ने की मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी है पुलिस। दक्षिण कोरिया के यंग से किम नामक युवक बिना वीजा के बिहार के रक्सौल के एक होटल में रहने के आरोप में गिरफ्तार। पिछले 6 महीने से बिना वीजा के होटल में रह रहा था युवक। भारतीय आधार कार्ड और मोबाइल के साथ ही अन्य कागजात बरामद किए गए। बिहार के समस्तीपुर में किराना व्यवसायी से लूटपाट करने पहुंचे अपराधियों की मॉब लिंचिंग में पीट कर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने विरोध करने पर मारी 2 सगे भाई को गोली। पटना में 3 अज्ञात लोगों ने युवक को गोली मारी। नालंदा मेडिकल कॉलेज में युवक ने तोड़ा दम। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हरियाणा से पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में नूंह से एक शख्स गिरफ्तार। जांच में पाकिस्तानी नंबरों से की गई बातचीत का खुलासा, फोटो और वीडियो भी मिले। रुड़की में एक वुड फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, कर्मचारी से टकराया लकड़ी का बड़ा टुकड़ा। हादसे में कर्मचारी की मौके पर ही मौत। राजधानी में आज मिल सकती है गर्मी से राहत। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। 4 धाम यात्रियों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी। मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा की अपील। पटना में सीएसके वर्सेस आरआर के बीच मुकाबला। आज दोनों ही टीम एक दूसरे को टक्कर देने के लिए उतरेंगी मैदान में।
प्लेऑफ की रेस से बाहर राजस्थान जीत के साथ लेना चाहेगी विदाई। दिल्ली में चेन्नई से होगा आज सामना। लखनऊ प्लेऑफ की रेस से बाहर, सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट से धोया। सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ तीसरा संयुक्त सबसे तेज अर्धशतक बनाया। 18 गेंद पर 50 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने आउट होते ही खोया आपा। दिग्वेश राठे से हुई लड़ाई, अंपायर्स के बीच किया बचाव। एसबीआई $3 अरब का कोष जुटाने पर आज करेगा फैसला। बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति करेगी मीटिंग। अमेरिका ने भारत में ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों, अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। वैध आव्रजन को जानबूझकर बढ़ावा देने का है आरोप। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बातचीत के बाद कहा, रूस और यूक्रेन युद्ध विराम वार्ता तत्काल शुरू करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पुतिन ने बातचीत के दौरान फर्स्ट लेडी मेलानिया की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसी समर्पित और दयालु महिला पाकर बहुत सौभाग्यशाली है। फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग ने मार्वल्स फिल्मों को छोड़ा पीछे। 2 दिन में डबल डिजिट के पार पहुंचा कमाई का आंकड़ा। हॉलीवुड की लेटेस्ट हॉरर थ्रिलर मूवी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स का धमाकेदार प्रदर्शन। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 22.34 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। आशिकी फेम अनु अग्रवाल का बड़ा खुलासा, कहा फिल्मों में जो पैसा लगता था वो अंडरवर्ल्ड से आता था। दाऊद इब्राहिम जैसे लोग चलाते थे इंडस्ट्री। गिरफ्तार हुई बांग्लादेशी एक्ट्रेस नुसरत फारिया। छात्र की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तारी वारंट हुआ था जारी। थाईलैंड रवाना होने वाली थी एक्ट्रेस। तुर्की में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग पर लगा बैन। फिल्म मेकर और FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित बोले, अब होगा बड़ा नुकसान।